हेलो एवरीवन, वेलकम टू नचिकेता उत्तम क्लासेस। आज मैं आपको 102 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा आर के राजपूत के चैप्टर 1 का। तो चलिए देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एल और एम के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालिए। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालिएगा आप? तो यहाँ पर 6 ओम और यहाँ पर 14 ओम है, दोनों सीरीज में है। तो 6 और 14 कितना हो जाएगा? तो 20 और 20 पैरेलल में हो जाएगा। तो 20 का आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 20 गुने 20 बटा 20 प्लस 20, तो आप कीजिएगा तो 10 आएगा। ठीक, जब यहाँ 10 आ गया तो ये 10 सीरीज में हो जाएगा इसके साथ। तो 10 और 10 20। अब 20 और 20 कितना में हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। तो 20 का कितना हो जाएगा? तो 10। तो आर इक्विवेलेंट बराबर 10 ओम, सही आंसर। ठीक, अब 103 नंबर क्वेश्चन। 6 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रिंगल। ठीक, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स? दो कॉर्नर के बीच में कह रहा है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। और यह 6 ओम का रजिस्टर जो है 3 क्या है? त्रिभुज के रूप में कनेक्ट है, और दो कॉर्नर के बीच में कह रहा है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो इन दोनों के बीच में हम निकाल रहे हैं। तो ये 6 सीरीज में हो जाएगा। तो 6 12 और 12 और 6 ये पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल कंडीशन आप लगाइए। तो 12 गुने 6 बटा 12 6 18। तो 6 18, 3 चौके 12। यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा, चारों आंसर सी। अब 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन का है ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो सेमीकंडक्टर्स के लिए ये सही आंसर। डीसी सर्किट के लिए, स्मॉल रजिस्टर्स के लिए, हाई करंट्स के लिए है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये सेमीकंडक्टर्स आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज मेजर्ड इन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है सब्सटेंस का मापा जाता है किस में? तो ओम मीटर में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा ओम मीटर में मापा जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस ओम में मापा जाता है। ठीक, अब 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 कॉपर कंडक्टर्स हैव इक्वल लेंथ। 2 कॉपर कंडक्टर इक्वल लेंथ का है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अदर। एक कंडक्टर का एरिया दूसरे से 4 गुना है। तो A2 का है A1 से 4 गुना। ठीक, A2 बराबर 4A1। ठीक, अब कह रहा है इफ द कंडक्टर हैविंग अ स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। जिसका स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह 40 ओम है। तो स्मॉलर किसका है? A1 का है। A1 स्मॉलर है, इसलिए R1 बराबर 40 ओम। तो R2 का मान पूछ रहा है। ठीक, द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर कंडक्टर विल बी। R2 का मान पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो R1 बाई R2 बराबर क्या हो जाएगा? रोएल बाई ए। ठीक, रोएल बाई ए, रो से रो कैंसिल। ठीक, क्योंकि दोनों का ऊपर ही है। अब एल दोनों के बराबर है, इसलिए एल भी कैंसिल। केवल ए जो है से A1 के अपेक्षा A2 का 4 गुना है। मान A1 जो है, A2 जो है A1 का 4 गुना है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर A2 ऊपर चल जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा। तो A2 कितना है? तो A2 4A1 और A1 तो A1 ही होगा, तो कैंसिल। यानी R2 का मान क्या हो जाएगा? तो R1 का 1/4 हो जाएगा। तो कितना है? 40 है। तो 40 बटा 4 कितना हो जाएगा? तो 10 ओम। डी इज द राइट आंसर। देखिए 107 नंबर क्वेश्चन। ए नाइक्रोम वायर यूज्ड एज ए हीटर coil has the resistance of 2 ohm per meter for a heater of 1 kilowatt at 200 volt. The length of wire required will be। तो यहाँ से आप क्या निकाल दीजिए? रेजिस्टेंस निकालिए। 1 वाट 200 वोल्ट पर है, तो इस पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो R बराबर V² बाई R। तो V² यानी 200 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 पर 4 0 और बटा में P आएगा। तो P क्या है? तो P 1 किलोवाट है, तो 1000 वाट हो गया। इसको हल जब किए 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 40 ओम आंसर आ गया। अब 2 ओम पर मीटर है, यानी 2 ओम 1 मीटर में। तो 1 ओम 1/2 मीटर में 2 ओम का लंबाई 1 मीटर है, तो 1 ओम का लंबाई 1/2 मीटर। तो 40 ओम है ना, तो 40 ओम का लंबाई तो 1/2 में 40 से गुना हो जाएगा। तो 40/2 ओम 2 मीटर हो जाएगा, 40/2 मीटर हो जाएगा। तो कितना हो गया? तो 20 मीटर। तो 20 मीटर सही आंसर है डी। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन है।
108 नंबर क्वेश्चन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, कह रहा है कि रेजिस्टेंस के टेम्परेचर कोफिशिएंट को किस में व्यक्त किया जाता है, तो ओम्स पर ओम डिग्री सी। ठीक। 109 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द लिस्ट रेसिस्टिविटी, किसका रेसिस्टिविटी लिस्ट है, तो जो जितना ही अच्छा कंडक्टर रहेगा वो उसका उतना ही रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो कम होगा। तो कॉपर का लिस्ट रेसिस्टिविटी होता है लेड, जिंक और मरकरी की अपेक्षा। इस 10 नंबर क्वेश्चन का है, अकॉर्डिंग टू द फ्यूज लॉ द करेंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज एज, तो करेंट कैरिंग कैपेसिटी किस पर वेरी करता है, तो डायमीटर के पावर 3/2 पर, क्योंकि फ्यूजिंग करंट आई समानुपाती डायमीटर के 3/2 के समानुपाती होता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। 111 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंप्स विल हैव लीस्ट रेसिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, लीस्ट रेसिस्टेंस इनमें से किसका है, तो देखिए सबका वोल्टेज सेम है, तो हम पावर देखेंगे, तो पावर जिसका ज़्यादा, जितना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। सी का पावर सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि निकालिएगा तो V²/R बराबर P होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P, तो ज़्यादा से आप भाग दीजिएगा तो उसका रेजिस्टेंस कम ही ना होगा, यानी V²/P, P है 200 और इसमें 60 है, इसमें 100, इसमें 25 है, तो 200 से भाग दीजिएगा तो और सबके अपेक्षा इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक। तो 112 नंबर अब क्वेश्चन का रहा है, 111 का सी है 200 वाट 220 वोल्ट। 112 नंबर क्वेश्चन, विच रजिस्टर विल बी फिजिकली लार्जर इन साइज, तो फिजिकली क्या है, साइज में लार्जर है, तो कौन सा है, तो बी इज द राइट आंसर, 10 ओम और 50 वाट। ठीक। देखिए सोच रहे हो कि कैसे आया आंसर, तो 112 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच रजिस्टर विल बी फिजिकली लार्जर इन साइज, तो 10 ओम 50 वाट वाला इनके अपेक्षा क्या होगा, साइज में ज़्यादा होगा, क्योंकि जब ये दोनों का गुणनफल निकालिएगा ना तो इनके अपेक्षा सबसे कम आएगा, और जिसका सबसे कम उसका क्या है, फिजिकली लार्जर होता है वो। ठीक। जिसका गुणनफल रजिस्टर और ओम और वाट का गुणनफल जिसका कम, वह उतना ही फिजिकली लार्जर होता है साइज में। तो इसका और इसका निकालिएगा तो इसका भी निकालिएगा, तो ये तीनों के अपेक्षा जब इसको गुना कीजिएगा, जब इसको गुना कीजिएगा, जब इसको गुना कीजिएगा, तो इन तीनों के अपेक्षा इसका गुणनफल सबसे कम आएगा, तो यह सबसे ज़्यादा लार्जर होगा साइज में। ठीक। अब 113 नंबर क्वेश्चन, जब करेंट फ्लोज थ्रू हीटर कॉइल इट ग्लोज बट सप्लाई वायरिंग डज नॉट ग्लो बिकॉज, कह रहा है कि जब हीटर में करंट फ्लो होता है तो ये ग्लो करता है, जलता है। ठीक। लेकिन सप्लाई वायर नहीं जलता है, क्यों, क्योंकि सप्लाई वायर इसलिए नहीं जलता है कि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, किसके अपेक्षा, तो हीटर के कॉइल के अपेक्षा। हीटर के कॉइल का हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए यह जलकर लाल हो जाता है और हीट उत्पन्न करता है, लेकिन सप्लाई वायर जो है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए वह नहीं जलता है। तो इसमें आंसर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज मोर देन द सप्लाई वायर, सप्लाई वायर से हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब 114 नंबर क्वेश्चन, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज दैट, कंडीशन पूछ रहा है कि ओम्स लॉ के अंदर में द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज दैट, तो क्या है, तो इसका आंसर सही है ए, रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म। रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक। 115 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है, तो ए इज द राइट आंसर। ए सेमी कंडक्टर इज ए मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज सेम एज बिटवीन दैट ऑफ ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर और एक इंसुलेटर के बीच क्या होता है, सेमी कंडक्टर। एक सेमी कंडक्टर एक मटेरियल है जो जिसका कंडक्टिविटी सेम होता है, किसके किसके बीच में, तो कंडक्टर और एक इंसुलेटर के बीच में होता है। ठीक। एक 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
ए रियोस्टेट डिफर्स फ्रॉम पोटेंशियोमीटर इन द रेस्पेक्ट दैट इट, एक रियोस्टेट जो है पोटेंशियोमीटर से क्या है, डिफर है, किसके रेस्पेक्ट में, तो रियोस्टेट के पास हाई वाटेज रेटिंग होता है पोटेंशियोमीटर की अपेक्षा, तो इससे ही डिफर है। तो बी द राइट आंसर, हैज हायर वाटेज रेटिंग। अब 117, द वेट ऑफ ए एल्यूमिनियम कंडक्टर एज कंपेयर टू ए कॉपर कंडक्टर ऑफ आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शनल फॉर द सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 50%। ठीक। 118 नंबर क्वेश्चन, एन ओपन रजिस्टर, एक ओपन रजिस्टर है, व्हेन चेक्ड विथ एन ओम मीटर रीड्स, तो क्या कह रहा है कि जब चेक किया जाता है तो ओम मीटर के साथ चेक किया जाता है तो क्या रीड करता है ओम मीटर, तो इन्फिनाइट। जब ओपन रजिस्टर है तो इन्फिनाइट रीड करेगा ओम मीटर। ठीक। अब 119 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान आर द मटेरियल हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मच लेस देन मोस्ट ऑफ द मेटल्स, माने मेटल से कंडक्टिविटी जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो क्या होता है, कम होता है, लेकिन परंतु ज़्यादा होता है इंसुलेटर से। तो किस में होता है ऐसा, तो ऐसा सेमीकंडक्टर्स में होता है। अब चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन में, ऑल गुड कंडक्टर्स हैव हाई, सभी गुड कंडक्टर्स के पास क्या होता है, ज़्यादा, हाई, तो हाई होता है कंडक्टेंस, सभी गुड कंडक्टर के पास हाई कंडक्टेंस होता है, ए इज द राइट आंसर। अब 121 नंबर क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम, तो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर जो है बना होता है किससे, तो नाइक्रोम से बना होता है। 122 क्वेश्चन, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड, वोल्टेज रजिस्टर कह रहा है कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर जो होता है उपयोग होता है तो टू सप्रेस सर्जेज। ठीक। अब 123 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो किसके नज़दीक होता है, तो 1840 के नज़दीक होता है। ठीक। 124 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन एटम इज, कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो कार्बन के परमाणु संख्या कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 2 और 4 होगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4, तो 4 इज द राइट आंसर यानी बी। 124 नंबर हो गया। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विथ 3 रेसिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, इफ ईच डिसिपेट्स 20 वाट, और प्रत्येक रजिस्टर जो है 20 वाट डिसिपेट कर रहा है, द टोटल पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स इक्वल्स, टोटल पावर वोल्टेज सोर्स के द्वारा कितने सप्लाई हो रहा है, तो कितने के बराबर, तो 60 वाट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक 20 वाट तो 3 रजिस्टेंस कितना, तो 60। ठीक, 20 या 60 तो 60 वाट जो है वोल्टेज सोर्स के द्वारा पावर सप्लाई हो रहा है टोटल। ठीक, कितना, 60 वाट, 20 या 60 वाट, डी इज द राइट आंसर। अब 126 नंबर, 3 कंडक्टेंसेज इन पैरेलल, 3 कंडक्टेंस पैरेलल में है, जिस जो है क्या है, तो G1 है 2000 माइक्रो ओम, G2 है 3000 माइक्रो महो और 3000 माइक्रो महो, और G3 है 4000 माइक्रो महो, यानी G1 2000 माइक्रो महो, G2 3000 माइक्रो महो एंड G3 4000 माइक्रो महो। तो द टोटल कंडक्टेंस विल बी, जब कंडक्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो टोटल कंडक्टेंस निकालने की बात कहे तो जोड़ देंगे चुपचानी, G1 प्लस G2 प्लस G3, तो 2000 3000 और 4000, 4 2 6 7 8 9, यानी 9000 माइक्रो महो, सी इज द राइट आंसर 126 का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन, ए थर्मिस्टर हैज, तो क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जब भी सेमीकंडक्टर की बात कहे, कोई भी सेमीकंडक्टर रहे तो वह निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है, तो थर्मिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो ये सेमीकंडक्टर है क्या हो जाएगा, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। 128 क्वेश्चन, इफ आई आर
और टी आर करेंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। आई है करेंट, आर है रेजिस्टेंस, टी है टाइम रेस्पेक्टिवली। देन अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ के अनुसार हीट प्रोड्यूस्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू, जूल्स लॉ के अनुसार हीट प्रोड्यूस होता है आई स्क्वायर आर टी के, इसलिए ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 129 नंबर क्वेश्चन में। नाइक्रोम वायर इज एन एलॉय ऑफ, तो निकेल और क्रोमियम, नाम से यह स्पष्ट आ रहा है, एन से निकेल, क्रोम आ गया तो क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम, सी इज द राइट आंसर। सी निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है तो नाइक्रोम बना होता है। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ए वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है तो 1 वोल्ट दिया हुआ है, V बराबर 1 वोल्ट, और ये सर्किट अलाउज 1 माइक्रो एम्पियर करेंट, और करेंट कितना दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर करेंट कह रहा है, तो 10 के पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। द कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज, तो कंडक्टेंस की बात कर रहा है तो R बराबर क्या होता है तो V बटा I, लेकिन कंडक्टेंस बराबर क्या होता है I बटा V, तो I कितना है हमारे पास 1 गुने 10 के पावर -6 और V कितना है 1, तो 10 के पावर -6 आंसर आ जाएगा। तो 10 के पावर -6 तो कहाँ गया, 10 के पावर 6 महो हो जाएगा, सॉरी 10 के पावर 6 महो नहीं, 1 माइक्रो महो हो जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 महो आया है तो 1 माइक्रो 10 के पावर -6 हो जाएगा, इसलिए 1 माइक्रो महो इज द राइट आंसर, ए आंसर सही है। अब चलते हैं आगे। 131 क्वेश्चन कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, डी इज द राइट आंसर। 132 कंडक्टेंस महो, माने कंडक्टेंस का यूनिट महो है, तो देखिए इसमें कौन सही है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा ओम, तो इससे ही है ये आंसर। अब 133 में चलते हैं। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, तो 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है तो 10 के पावर -10 मीटर के, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम में मापा जाता है। अब 134 क्वेश्चन, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, तो 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है तो 1 जूल के बराबर होता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर नेटवर्क शुरू करूँगा।